President Volodymyr Zelensky says he's prepared to discuss a formal neutral status for his country as part of talks to end Russia's invasion. He said that the issue would have to be put to a referendum. It comes as the Ukrainian intelligence service warns that Russia is trying to split the country. Reports say Ukraine has retaken ground west of Kyiv and has destroyed a Russian ship in Russian-held territory. Against all odds, though, Ukrainian forces continue to keep one of the world's biggest armies at bay. For God's sake, this man cannot remain. समझौता तभी करो जब अपनी मर्जी हो। समझौता तभी करो जब अपनी मर्जी हो, चाहे कोई सही को गलत या गलत को सही कहे, चाहे सारी दुनिया तुम्हें अपनी जगह से हटने को कहे, पर एक योद्धा का फर्ज है कि वो अपनी जगह पर डटा रहे, पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल कर कहे कि पहले तुम हटो। 24 फरवरी 2022 से चल रही रशिया यूक्रेन विवाद में भी दोनों देशों की मनोस्थिति कुछ इसी तरह है। नमस्कार, मैं यश द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी ठंडा गरम, खबरें कुछ ठंडी कुछ गरम। बात है 1992 की, जब यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। तब यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही हिस्सा था, पर 1991 में 15 देशों के साथ यूएसएसआर से यूक्रेन भी अलग हो गया। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुशल मंगल था, पर तभी एंट्री होती है अमेरिका की। 1991 से 2014 तक अमेरिका किसी भी देश को इतने दिन हंसते खेलते देख सकता था क्या? हथियार भी तो बेच रहे हैं ना अमेरिका को, पापी पेट का सवाल है भाई। असल में अमेरिका यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करना चाहता था और अपनी पॉलिसी देना चाहता था। पॉलिसी में शामिल हो जाओ भाई, वही पॉलिसी नाटो। नाटो एक ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप उस नाटो पॉलिसी के सदस्य हैं ना, तो आप किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आपके ऊपर कोई भी देश अगर आक्रमण करता है, तो आपकी पॉलिसी के सारे देश मिलके उस देश को मारेंगे। गजब अत्याचार है भाई। रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो की हिस्सेदारी ले, क्योंकि रशिया की लड़ाई चलती है अमेरिका और बाकी सब यूरोपियन देशों के साथ। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है, तो वो सारे देश मिलकर यूक्रेन में अपना अड्डा जमा लेंगे और रशिया पर दबाव बनाना, रशिया पर आक्रमण करना, रशिया को किसी भी गंभीर स्थिति में डालने के लिए बस नाटो की सदस्यता ही काफ़ी है। हालांकि 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो ये कभी नहीं चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, पर जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यूरोपियन यूनियन जिंदाबाद, यूरोपियन यूनियन जिंदाबाद। पर फिर क्या था? कर दिया रशिया ने हमला, ले लिया यूक्रेन का निचला हिस्सा क्रीमिया। क्रीमिया पर कब्जा होने के बाद यूक्रेन आज फिर नाटो की तरफ बढ़ा है, पर इस बार रशिया ने सोच लिया था कि वो यूक्रेन को सबक सिखा के रहेगा। आप खुद सोचिए कि कोई भी देश अपने ही देश के बगल में अपने सारे दुश्मन देशों का अड्डा कैसे बनने दे सकता है, फिर अगर वो देश अपने ही देश से टूट के अलग हुआ हो। मैं सैल्यूट करता हूं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, यूक्रेन की सारी जनता को, जो वो रशिया जैसे देश के आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी है। मैं यहाँ सही या गलत में आपको फर्क बताने नहीं आया, ये आपके ऊपर है, पर हमले तो हमारे ऊपर भी हुए हैं। कारगिल, 26/11, पार्लियामेंट, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसका जवाब देने में अपना पूरा समय बिता दें। हमने वो सारा समय अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हूँ आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like the video, press the like button and don't forget to subscribe the channel. Till then, peace.